आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्रेशन के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, यानी कि क्या क्या कॉजेज हैं। एमडीडी किसी भी पेशेंट को क्यों होता है, यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अभी भी इसके कारण अननोन है, लेकिन अक्सर ये जाना गया है कि ये कुछ फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से किसी भी पर्सन को डिप्रेशन हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल। सबसे पहला कॉज है जेनेटिक, यानी किसी फैमिली मेंबर को अगर ये डिप्रेशन है, यानी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो ये डिप्रेशन आगे की आने वाली जनरेशन्स में हो सकता है। और जो बायोलॉजिकल रीज़न है उसमें हमारा सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरपिनेफ्रिन, अगर इनका स्तर कम हो जाता है, यानी कि इनका लेवल अगर लो हो जाता है, तो ये हैप्पीनेस हमारी बॉडी में, हमारे माइंड सेट में कम करता है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में, यानी कि घर में कोई डेथ हुई है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत धक्का लगा है, या फिर उसके साथ कोई एब्यूज़ हुआ है, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज़ की। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ में यानी कि पेशेंट की लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया है। अगर वो मैरिड है तो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई डिस्प्यूट्स, फाइट्स हों। हो सकता है बच्चे के साथ कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रेस आता हो। और ऐसा भी हो सकता है कि उसे कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया हो और काफ़ी ज़्यादा उसको इस बात का स्ट्रेस हो। और ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन किसी डिजीज़ की चपेट में आ गया हो, क्योंकि बीमारी के होने के बाद और वो जब ठीक नहीं हो पाती, उसकी वजह से भी पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है। तो इन सभी कारणों की वजह से डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं।